नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग में मिली हैं बड़ी गड़बड़ियां और शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने की जांच कमेटी गठित। कमेटी करेगी जांच, गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ध्यान। और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुशील गुदारा ने पकड़ी है गड़बड़ियां। मौके पर उन्होंने किसानों के साथ देखा मौका और नहर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके लगाए उन्होंने आरोप। आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। निर्माण कार्य में क्वालिटी का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खास बात यह है कि नहर में किया गया प्लास्टर हाथों से ही उखड़ रहा है। इसीलिए भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील गुदारा ने किसानों के साथ 595 आरडी पर निरीक्षण किया तो यह बात आई सामने। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित मापदंडों की अनदेखी की जा रही है और बजट को चूना लगाया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के टाइम यह बजट स्वीकृत हुआ था। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बजट स्वीकृत कराया था और बीजेपी सरकार, केंद्रीय सरकार ने यह नहर की साफ सफाई रीलाइनिंग के कार्य के लिए बजट दिया था, परंतु इसको चूना लगाया जा रहा है और किसानों को आने वाले दिनों में खास रूप से पानी जो उपलब्ध होना चाहिए वह नहीं होगा, पानी का रिसाव होगा। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आज किसान भाइयों को साथ लेकर इंदिरा गांधी नहर के जो नहरबंदी के दौरान पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनको देखा तो 595 आरडी पर बहुत बुरी स्थिति मिली। वहाँ पर न तो सीमेंट थी, न थिकनेस थी और बिल्कुल ही घटिया निर्माण हो रहा था। जो निर्माण 20 दिन पहले कंक्रीट और सीमेंट की लाइनिंग हुई थी वो मात्र हाथों से ही उखड़ रहा था। तो इस संबंध में हमने सारे तथ्यों के वीडियो बनाकर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा कहना है, जब इंदिरा गांधी नहर अपनी जीवनदायिनी है, इस क्षेत्र की लाइफ लाइन है और पूरे राजस्थान के राजस्व के आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ का आम जीवन, जनजीवन, व्यापारी, किसान, मजदूर, सबका जीवन स्तर और आय का मुख्य जरिया और जीवन व्यापन का मुख्य जरिया ये नहर है और ये डिपार्टमेंट्स में मुख्यमंत्री के अधीन है। बताओ, मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग है उसमें इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार शर्मिंदगी और शर्मनाक है। मैं मांग करना चाहता हूँ उसमें मुख्यमंत्री से और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करवाओ और सलाखों के पीछे भेजो तथा इस पूरी नहर का अच्छे तकनीकी अधिकारियों से और विभिन्न टीमों से सर्वे करवाया जाए, जिससे करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार और हमारे किसानों के साथ जो इस जीवनदायिनी के साथ धोखा किया है उसका सही नतीजा निकल सके। इससे क्या घाटा होगा, एक तो जो हमारी नहर उम्मीद कर रहे थे कि इस पुनर्निर्माण के बाद 1800 क्यूसेक पानी लेगी, 18,000 क्यूसेक पानी लेगी, वो पानी नहीं ले पाएगी और साथ में सीपेज होने से हमारे जो एरिया में पहले सेम की समस्या थी वो सेम की समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देकर ये सरकार भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से बढ़ावा दे रही है। हम किसान भाई जागरूक होकर जगह जगह हमारे से जो बन पड़ता है वो प्रयास कर रहे हैं इस कोरोना काल के बाद भी, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी और ये भ्रष्ट कांग्रेस के नेता एक भी दिन नहर पर देखने के लिए नहर नहीं गए, जिससे इन भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार किया। अब जिला कलेक्टर महोदय ने एक टीम का गठन किया है जो आगामी कोई निरीक्षण करके कार्रवाई करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के अधीन राजस्थान सरकार में ये भ्रष्टाचार अपने आप में एक वानगी है भ्रष्टाचार की और इस सरकार की कार्यशैली। मैं सुशील गुदारा, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा हनुमानगढ़। वैसे आपको बता दें कि सिंचाई विभाग में गुणवत्ता को जांचने के लिए क्वालिटी कंट्रोल बनाया हुआ है, परंतु क्वालिटी कंट्रोल पर ही सुशील गुदारा ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार में मुकदमा चल रहा है उसी अधिकारी को क्वालिटी कंट्रोल में गुणवत्ता को जांचने के लिए लगाया गया। फिर आखिरकार गुणवत्ता कहाँ से आएगी? जो अधिकारी पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है उस पर मुकदमा दर्ज है, जाँच अभी पेंडिंग है, उसी अधिकारी को कंट्रोल
क्वालिटी कंट्रोल में लगाना और जांच करना यह कहाँ का न्याय संगत है। यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार सिंचाई विभाग मिलजुल कर गड़बड़ झाला करने में लगा हुआ है, किसानों को यह बर्दाश्त नहीं होगा और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर से भी कहा है और उच्च अधिकारियों को भी उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि सिंचाई विभाग के स्तर से क्या क्वालिटी में कंट्रोल कोई होता है या इसी प्रकार अनदेखी कर नहर की रिलाइनिंग का कार्य चलता रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।